हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी। एक्चुअल में हुआ यूँ कि 2 दिन पहले मेरे पास में कमेंट आया था, शायद कल आया था, कल नाइट को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं 2 बजे तक जगी हुई थी और मेरे पास में एक कमेंट आया था, शायद कोई लड़का ही था। तो उन्होंने बोला कि मुझे 10 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए और अभी तक जॉब नहीं लगी मेरी, और लाइफ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा, पहली बात तो मैं खुद थोड़ा स्ट्रेस में थी ऑलरेडी, अपनी खुद की चीज़ों की वजह से, क्योंकि जैसे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ और चीज़ें मेरे भी हाथ में नहीं लगी। बट जब मैंने उसका कमेंट पढ़ा तो मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में तो इकलौती लड़की नहीं है जिसके साथ में ये चीज़ें हो रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो इवन 30+ हो चुके हैं, कोई जॉब नहीं लगी, ना उनका कोई घर परिवार बसा है, बोले तो शादी नहीं हुई, और घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि शादी कर लो, और शादी कर भी ली तो यार किसी और को आप लेके आ रहे हो, किसी लड़की को, आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगे। क्योंकि लड़की शादी करके जाती है तो मोस्टली घर संभालना होता है उनको, तो वो बिना जॉब के वो बंदी कर सकती है, लेकिन लड़के के लिए बहुत अलग सिचुएशन हो जाती है बहुत। और मैं तो ये बोलती हूँ कि बिना जॉब के लड़कों को शादी करनी ही नहीं चाहिए, उससे वो अपनी लाइफ भी ख़राब कर लेंगे, प्लस आने वाली की भी हो जाएगी, और लाइफ जो है एकदम स्पॉइल हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो उस लड़के ने मुझे बोला कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा है, लाइफ एंड हो चुकी है। तो मैंने कमेंट पढ़ा तो आप सोचो कि इंसान खुद परेशान है, वो उस कमेंट का क्या जवाब देगा। बट मैंने सोचा कि यार, मैं ऐसा नहीं, देखो ज्ञान देना बड़ा इजी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, बट आप उसकी जगह जाके फिर सोच के जवाब देना सबसे बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि यार, इस लड़के ने ये बोला है कि मेरी लाइफ एंड हो चुकी है, तो लाइफ एंड हो चुकी होती तो आप शायद मुझे कमेंट नहीं कर रहे होते, आपको एक होप नहीं लगी होती। तो अभी भी आप एक दिन का तलाश रहे। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो भाई, ज़िंदगी तो एंड नहीं हुई, क्योंकि हमारी जब तक सांसें चल रही है तब तक ज़िंदगी तो है ही ना। और आपके पास में ऑप्शंस, हर चीज़ के 2 विकल्प होते ही है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे से अब कुछ नहीं होगा तो चुपचाप बैठ जाओ, बैठने से तो आपको आपकी फैमिली वाले भी नहीं बैठने देंगे। और अगर आपको लगता है, आपकी सिचुएशन आपको अलाउ करती है, आपकी फैमिली जो है फिनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आपको आपके समय का वेट करना चाहिए, आपको तैयारी करनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास भी तो बुक्स पढ़ी है ना, मैं भी वही चीज़ें कर रही हूँ, बट मैं ये ज्ञान लोगों को इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो मैं ये टर्म्स कंडीशन लगाती हूँ कि अपनी सिचुएशन देखो सबसे पहले। आपके घर की सही कंडीशन नहीं है, फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फिर गलत हो जाता है ना यार। मेन आप ये देखो कि आपके घर की क्या सिचुएशन है, और फिर उस चीज़ से डील करने की कोशिश करो। यार, आप अकेले नहीं हो दुनिया में कि आप ये बोलो। मैं पर्टिकुलर उस इंसान को नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, मैं सबको ये बोल रही हूँ कि आप अकेले नहीं हो। जो यार, बेरोजगारी भरी पड़ी है, बेरोजगार बहुत है, और सबके मैंने देखा, जितने आप जैसे इंसान होते हो आपके इर्द गिर्द वैसे लोग आपके पास आते हैं। तो मैंने जितना देखा है, लोग परेशान होते हैं, जॉबलेस होते हैं, शादी का प्रेशर हो जाता है उन पे, शादी हो गई है तो वैसे शादियां सही नहीं चल रही है, क्योंकि बिना जॉब के, बिना पैसों की शादियां वैसे ही नहीं चल पाती है। तो शादी का टेक लेना ही कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। लेकिन अपने पेरेंट्स को क्या लगता है, अपने इंडियन पेरेंट्स को, शादी कर दो, शादी करने से जॉब लग जाएगी क्या, सीरियसली आप किसी की और की लाइफ ख़राब कर दोगे। तो बस मेरे माइंड में बस ये चीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यार उस कमेंट का जवाब देती हूँ कि लाइफ एंड नहीं हुई भाई, लाइफ चलती रहेगी जब तक भगवान ने सांसें लिखी है। हाँ, ये है कि अपन डीमोटिवेट हुए हैं, तो सबसे पहले आप चुपचाप बैठो, शांति से, किसी से कुछ मत पूछो। मैं बोल रही हूँ, आप किसी के बाहरी मतलब कि सहारा ढूंढ रहे हो ना, नहीं मिलेगा आपको, मैं हकीकत बता रही हूँ। मैं खुद उस जोन में थी, मैं अभी भी उस जोन में हूँ, ऐसा नहीं है अभी, बट मैं अभी काफ़ी रिकवर कर चुकी हूँ। मैंने अपनी फैमिली को, इवन अपने मेरे जो हस्बैंड हैं उनको सहारा बनाने की कोशिश की। मैं उनको बोलती थी कि आप मुझे प्लीज़ डॉक्टर के दिखा लाओ, मेरा माइंड बहुत ख़राब हो रहा है, मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ।
बट लोगों को ये बहुत फैंसी वर्ड लगते हैं। फैंसी वर्ड नहीं है, रियल में इंसान के ऊपर जिस पे बीतती है उसी को पता है। हम लोगों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट नहीं होता। पता है, आपको खुद को एक ढूंढना पड़ेगा, इंटरनल सहारा आपको चाहिए। आप चुपचाप बैठो, आपको ये सोचना है कि आपकी सिचुएशन आपको क्या अलाउ करती है। अगर आपकी सिचुएशन अगर आपको पढ़ना अलाउ करती है तो मैं तो ये बोलूँगी आप कुछ टाइम और दो अपनी स्टडी को। आपका सही समय का वेट करो, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 30+ होके भी क्लियर करते हैं चीज़ें। लाइफ सेट हो जाएगी आपकी यार। इवन मेरे ससुराल में 38 के एक भैया थे, मेरे जेठ लगते हैं, तो उन्होंने टीचर का एग्ज़ाम क्लियर किया। आज उनकी लाइफ सेटल है ना। या तो वो 38 के बाद में भी स्ट्रगल कर रहे होते या उनकी जॉब लग गई, तो कौन सी चीज़ अच्छी है बताओ मुझे। बस ये है कि आपका फैमिली में फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। अब रही बात ये है कि दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि अगर आपकी फैमिली वाले नहीं अलाउ करते और आपके प्रॉब्लम है पैसों की, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आपका प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम अब आ चुका है। क्योंकि एट द एंड हम लोगों को जो गोल होता है, अंतिम जो गोल होता है वो यही होता है ना कि हम खुश रहें। और पैसा नहीं होगा तो खुश नहीं रह पाओगे, ये हकीकत है। तो आप यही है कि फिर अब आपको प्लान बी एग्जीक्यूट करो। आप अपनी जॉब देखो, जॉब के साथ में अपनी स्टडी करने की कोशिश करो। शादी एक सॉल्यूशन नहीं है। शादी मैं बताऊँ आपको और ज़्यादा गले का फंडा बन जाएगा। मैं शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद मैरिड हूँ, बट मुझे पता है बिना पैसों के कुछ भी नहीं है। बिना पैसों के सुकून नहीं है लाइफ में। ये रील जो चली है ना, कॉफ़ी पिलाने लेके चलते हैं, चाय पसंद है, छाँव पसंद है, सब बकवास है, कुछ काम की नहीं है। ये चीज़ें रियल में नहीं होती है। एक्सेप्शंस होते होंगे कहीं ना कहीं, बट रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी नेगेटिव, जितना डाउन आप जा चुके हो, जल्दी से निकलो उस जगह से। क्योंकि आप नहीं तैयारी करोगे ना, बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप और डाउन जाते जाओगे और आपको कोई भी नहीं आएगा निकालने वाला। कि आपको निकालने के लिए आए कि चलो मैं हाथ पकड़ाता हूँ, आपको निकाल लेता हूँ, नहीं निकालेंगे। आपको खुद को निकलना है। आप 2 साल ख़राब भी कर दिए ना, तो आप आज 30 के हो, 32 के हो जाओगे, फिर और डिप्रेस्ड हो जाओगे। सोचो समझो, शांति से बैठो। मैं बोलूँ 5 दिन 10 दिन टाइम ले लो और सोचो समझो, जो करना है अच्छे से करो। जितना पॉजिटिव रहोगे ना, जितना पॉजिटिव रह के कोशिश करोगे ना, मतलब जो भी एफर्ट्स लगाने की, चाहे पढ़ाई में लगाओ, जो जॉब में लगाओ, उतनी सफलता आपको जल्दी मिलेगी और उतना आप खुश रहोगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि खुश रहना ही गोल होना चाहिए लाइफ का। परेशान रह के किसी को कोई नहीं पड़ी आपकी, तो इतना परेशान मत हो भाई। जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सबको यही बोलूँगी कि कोशिश करो कि पॉजिटिव रह के चीज़ों से निकलने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, कितनी परेशानी आएगी, आज ये परेशानी आ रही है, ठीक है, उस चीज़ से डील करो, आगे देखते हैं। एक जगह बैठने का नाम तो ज़िंदगी नहीं है ना, ज़िंदगी तो आगे बढ़ती जाएगी, एज भी बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन आगे टाइम निकल ही रहा है। हम क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं वो मैटर करता है। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इन चीज़ों से। जो बोलना चाह रही हूँ वो पता नहीं मैं कन्वे कर पाई हूँ, नहीं कर पाई हूँ, बट आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच, एंड ध्यान रखो अपना, ठीक है, बाय।